इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर हूँ। मैं अभी आपको हंगामा दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर एक 61 साल के व्यक्ति की मौत हुई है और उनके परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ। मैम आखिर बताना खास क्या हुआ? बिल्कुल मेरे ब्रदर ठीक थे, ऑक्सीजन ठीक चल रही थी, पल्स ठीक चल रही थी, बीपी ठीक चला था। 9 बजे मैंने अपने हाथ उनको दवाई पिलाई, पानी पिलाया, जूस पिलाया, सब ठीक चल रहा था। अच्छा। हमने सेक्शन खुद भी करी, ठीक चल रही थी। एक डॉक्टर आई, स्टूडेंट थी, वो पीजी स्टूडेंट थे। हाँ, सीनियर वर्ग थे, सीनियर आते नहीं है, सीनियर आते ही नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने तो कहा है कि जब इमरजेंसी में एक सीनियर डॉक्टर जरूर रहेगा। आते ही नहीं है, बुलाते रहो, नहीं आते हैं वो आई, उसने इधर से अगर उसको पाइप निकाला, इधर से नहीं आती थी, उसने पाइप निकाली। क्यों उसने पाइप निकाली? हाँ, वो निकाली उसने। अच्छा। उसको आती थी नहीं थी लगाना, उसने निकाली, उसकी वजह सब हुआ। जब पाइप लगाने के बाद उनकी मौत हो गई। पाइप लगाई नहीं उसने, पाइप खुला पड़ा, वो डेड बॉडी अंदर खुली पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, खुली पड़ी है, वो देख सकते हैं आप। जब वो बाहर लाएंगे, अब देख लो भैया, मेरे को जाने दो, मैं अपने बेटे को घर लेके जाना है। आपने सुप्रीडेंट या प्रिंसिपल से कोई कंप्लेंट की है? हाँ करियो कि वो पीछे करें भैया, कर रहे हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? तो क्या कहते हो कि किसकी नेग्लिजेंसी है? उन्होंने हमारी फाइल उठा दी, फाइल उठा के भागे। हमारी फाइल तो हमें देनी चाहिए थी ना, पर्चा पकड़ा के जा रहे हैं हमें वो। ठीक है, तो आगे भी यहाँ पर कंप्लेंट आगे सुनने में आई। इन्होंने मर्डर किया है, इन्हें इलाज नहीं किया। हमने पीजीआई से आम सिविलियन मर्डर करे तो पुलिस उनको पकड़ती है, अगर डॉक्टर मर्डर करता है तो उसको कोई नहीं पकड़ता। क्यों? वही है ना, वही डॉक्टर मर्डर करे, उनको कोई नहीं पकड़ेगा। हमने चंडीगढ़ से ना इनको ठीक करके लाया, उन्होंने बोला खाली ऑक्सीजन के लिए आप अपने इधर पास मेडिकल कोई भी उधर ले जाओ। उन्होंने रेफर किया, हम इधर आए। कहाँ के रहने? हम रिहाड़ी के। हाँ। तो कितने साल उम्र थी इनकी? थी 62 साल उम्र। 62 साल उम्र का नहीं होता, देना होता है। हाँ। कि भगवान ने 80 साल में भी उनको हाँ जी देना है, बस ये थी। भाई जानते मेरा बेटा वो घबरा रहा है, मुझे बेटे को जाने। ये थे हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर, जिनके व्यक्तियों का परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने ये मौत की है। अगर आम सिविलियन ये मौत करता है तो पुलिस उनको पकड़ती है, अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति को मारता है तो कोई भी उनको पकड़ने वाला नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी जब भी होगी तो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मगर यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि हर 1, 2 या 3 दिन के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर मौतें देखने को मिलती है और बवाल भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर एक 61 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आए दिन 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। आखिर क्यों? इनका कहना है कि जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों का कहना है कि यहाँ पर इमरजेंसी से लेकर ऊपर तक कोई भी डॉक्टर्स की बात करें तो कोई भी सीनियर डॉक्टर यहाँ नहीं होते। डॉक्टर्स की बात करें तो सभी पीजी डॉक्टर होते हैं। मैं आपको खास बता देता हूँ कि अगर सिविलियन कोई मर्डर करता है तो पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है, अगर डॉक्टर कोई मर्डर करता है तो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर हर एक दिन यानी कि 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है। आखिर क्यों? मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर सिविलियन कोई मर्डर करता है तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, अगर कोई डॉक्टर्स मर्डर करता है या उससे नेग्लिजेंसी होती है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है। परिजनों का साफ तौर पे है कि नेग्लिजेंसी डॉक्टर से हुई है। उन्होंने गले की पाइप बिल्कुल तरह से लगाई नहीं थी जब गले की पाइप लगाने की ज़रूरत थी। लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए पूरी तरह से लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से परिजन परेशान हैं। उन्होंने सुबह अपना पेशेंट देखा था बिल्कुल ठीक ठाक, और पेशेंट देखने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट की पूरी तरह से मौत हो चुकी है। आखिर क्यों? डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है या क्या कहना है इसमें? क्या ये कमेटी बैठेगी या फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद क्या इस के ऊपर असर होगा? इस वक्त खास मेरे साथ हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आशुतोष गुप्ता जी।
डॉक्टर साहब, एक अक्सर रखा गया था यहाँ पर कि एक सीनियर डॉक्टर रहेंगे इमरजेंसी में, आपने ये ऑर्डर किया सर था। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं ध्यान से सुनता हूँ। दिन का टाइम है, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट होते हैं हमारे। ड्यूरिंग पेशेंट फ्राइडे को एडमिटेड था, आज हुआ है वेडनेसडे। पेशेंट सिक लाया गया था पीजीआई से। ही वॉज अ वेंटिलेटर, ही वॉज हैंडल्ड बाय ऑल ओवर डॉक्टर्स। मगर जिस टाइम पेशेंट मरा उस टाइम कौन सा डॉक्टर अवेलेबल था यहाँ, सीनियर डॉक्टर? मैं एक जवाब दूँ इसका। फौज में जो होते हैं जवान आगे होते हैं, जनरल आगे होते हैं। ऑल ओवर डॉक्टर्स आर देयर ऑन ड्यूटी। दिन का टाइम है, डॉक्टर्स सब अराउंड, दे आर अंडर सुपरविजन। डू यू वांट देम फिजिकली प्रेजेंट? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप लोग अपने चैनल में हो, आपके सीनियर ऊपर बैठे हुए हैं। सिमिलरली हमारी टीम सारी होती है। सीनियर डॉक्टर थोड़ा ENT का डॉक्टर है, वो प्रोसीजर जो करते हैं, कोई प्रोसीजर लैप्स कर गया। अभी तक CCTV कैमरे नहीं देखे गए जहाँ मैं दोबारा बात करूँ इसका, कैबिन में CCTVs नहीं होते हैं। जहाँ पेशेंट सिक होते हैं ना, वहाँ नंगे होते हैं पेशेंट विदाउट क्लोथ्स। CCTVs आर नॉट पुट देयर। मामला ये है कि जब भी पेशेंट आता है ये लोग वायलेंट हो जाते हैं। पेशेंट वाज ब्रॉट सिक फ्रॉम PGI, ही वाज ऑन वेंटिलेटर, ही स्टेड फॉर 4-5 डेज, अल्टीमेटली कोलैप्स ड्यूरिंग ए प्रोसीजर। अब डॉक्टरों को मारपीट करना सबसे आसान काम है। इट हैज़ हैपेंड ऑल ओवर द कंट्री एंड यू पीपल मीडिया हैव सीन दिस वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। एक उसका डंड जोर से टांग मारी है हमारे डॉक्टर को पेट पे। अब थिंक अगर आप सर ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। तो अब अटेंडेंट भी हमारे साथ है, उनका कहना है कि कोई भी टांग नहीं मारी गई। उनसे भी बात करूंगा। ये सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। जिनका पेशेंट जाता है, इनकी वजह से हमारा पेशेंट गया, डॉक्टरों की वजह से हमारा पेशेंट गया, ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं जी, अपने आप बचाने के लिए ना, ये अपने आप बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं मारा, कोई नहीं कुछ करा है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं जी? मान लो देखो, ये तो एक पुलिस का मैटर रहेगा। हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी यहाँ पर अटेंडेंट हैं, जो पेशेंट मरे हैं, उनका अटेंडेंट जो भी है, उन्होंने लात और टांगे मारी हैं डॉक्टर्स को। और दूसरी तरफ पक्ष लें अटेंडेंट का ये कहना है कि डॉक्टर साहब झूठ बोलेंगे। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा। CCTV की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस कैबिन में किसी भी किस्म का CCTV नहीं होता, ताकि अडल्ट होते हैं वो पेशेंट्स, कईयों को अडल्ट रखना पड़ता है, वो CCTV हम वहाँ पर नहीं लगा देते। दोनों पक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। कौन सही है कौन गलत है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मैटर रहेगा। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू आर्स।